जय माता दी। आप सभी का स्वागत है नवरात्रि योग संगम के 7वें एपिसोड में। आज हम माँ कालरात्रि की अद्भुत ऊर्जा के साथ योगाभ्यास करेंगे। एक समय शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। उनके सेनापति रक्त बीज को वरदान था कि जब भी उसके रक्त की कोई भी बूंद इस धरती पर गिरेगी तो एक नया रक्त बीज पैदा हो जाएगा। अत्यंत शक्तिशाली देवताओं ने भी रक्त बीज का संहार करने की कोशिश की, लेकिन वह हार गए। यह दृश्य देखकर माँ दुर्गा को अत्यंत क्रोध आया और उस क्रोध के तेज से बना माँ कालरात्रि का रूप। कालरात्रि के रूप में माँ ने अपनी जीवा फैलाकर रक्त बीज का सारा रक्त चाट लिया। इस प्रकार उसके रक्त की एक भी बूंद धरती पर नहीं गिर पाई और रक्त बीज निर्बल हो गया और माँ ने उसका वध कर दिया। माँ कालरात्रि का रंग बिल्कुल अंधेरी रात की तरह है। इनका रूप अत्यंत भयानक और शक्तिशाली है। इनके गले में मुंडमाला और गर्जन करती अग्नि की लपटें निकलती दिखाई देती हैं। माँ कालरात्रि के 4 हाथ, दाहिने हाथ में वज्र और खड्ग, बाएं हाथ में वन मुद्रा और अभय मुद्रा, और इनकी सवारी एक गधा है। माँ की लंबी खुली जटाएं हैं और उनके 3 नेत्र हैं जिनमें से अग्नि की चमक निकलती है। माँ कालरात्रि की आराधना से सहस्त्रार चक्र जागृत होता है और यदि आज के दिन आप नारंगी कपड़े पहनते हैं तो आप माँ कालरात्रि की ऊर्जा महसूस कर पाएंगे। एंड आई ऑल्सो वांट टू शेयर कि इस नवरात्रि योग संगम में हम जो भी योग अभ्यास कर रहे हैं ये सिर्फ नवरात्रि तक सीमित नहीं है। तो आपको जब भी रैंडमली कोई भी योग अभ्यास करने का मन करे आप किसी भी दिन उसे चूज कर सकते हैं। तो आइए अब हम योग अभ्यास शुरू करते हैं माँ कालरात्रि की ऊर्जा के साथ। और वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में आपके लिए एक छोटा सा सवाल है जिसका सही जवाब देने पर आपको मिलेगा शाउट आउट इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो लेट्स बिगिन आवर प्रैक्टिस। तो हम शुरुआत करेंगे देवी के इन्वोकेशन यानी देवी की ऊर्जा को महसूस करने से, उन्हें वेलकम करने से। पीठ सीधी रखें, सुखासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठ जाएं। कंधों को ढीला छोड़ेंगे, आंखें बंद। And right away, I invite you to feel the energy of माँ कालरात्रि. माँ दुर्गा का सबसे विकराल रूप, शुंभ निशुंभ रक्त बीज जैसे भयानक असुरों का नाश करने वाली। श्वास को गहरा करें एंड स्लोली एक्सहेल। इनहेल, exhale out through your mouth. Again. Last time. Take the biggest inhale you have taken all day and the slowest exhale. माँ कालरात्रि, उनकी ऊर्जा को महसूस करने के लिए अब हम देवी के मंत्र का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ लें, पीठ सीधी रखें, गहरी श्वास भरें और इस मंत्र का उच्चारण करें श्वास छोड़ते हुए। ओम देवी कालरात्रे नमः।
हाथों को वापस घुटनों पर ले आए। गहरी श्वास भरे और छोड़ें। डीप इनहेल, स्लो एक्सहेल। Deep inhale and slow exhale, and then gently open your eyes. अब हम शुरुआत करेंगे कपाल भाती से। तो आप सुखासन में बैठ जाएं। कपाल भाती एक ब्रीदिंग टेक्निक है एंड इट कम्स अंडर शत क्रिया। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि कपाल भाती इज अ प्राणायाम। इट इज नॉट अ प्राणायाम, इट इज अ क्लेंजिंग प्रैक्टिस ऑल्सो कॉल्ड शत क्रिया। सो वील बिगिन विद इट, बैक स्ट्रेट और एक हाथ राइट हैंड आप अपने पेट पर रखिए टू फील हाउ यूर ब्रीदिंग। आपको पता होना चाहिए whether you're breathing correctly or not. So we take a deep breath in, feel your belly expanding, and exhale करने के लिए आपको सिर्फ you need to throw out your breath forcefully. Okay, just look at it once. So the thing here is कि आप breathe in एक ही बार करते हैं and then there are rapid exhalations. बीच बीच में between every exhalation there is a slight moment where you take a very small inhale and the main focus is on exhaling forcefully. तो आपको forcefully exhale करना है and सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखना है. Forceful exhale and inhalation should be between the two exhales should be very tiny, very minute. It shouldn't be noticeable. Okay, starting में you take a deep breath in followed by rapid exhalations. Okay, तो इस टेक्निक में आपको आंखें बंद नहीं करनी है and there are some precautions that you need to read before you start this practice. अगर आपको इनमें से कोई भी condition है then avoid this practice completely. Okay, so we'll sit in a normal Sukhasana and you can keep your back straight, one hand on the belly. You take a deep breath in and start exhaling. We'll exhale for 20 reps. Okay, 20 rapid exhalations. Start. Take a deep breath in and exhale again. Okay, second round, repeat. Take a deep breath in and start. Take a deep breath in, slowly exhale. You can exhale out through your mouth. Okay. So I hope you have already started feeling heat in your body. और इस ऊर्जा को और बढ़ाने के लिए अब हम आसन की प्रैक्टिस करेंगे, जिसके लिए we'll start with rolling. पैरों को फोल्ड करना है, इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स अराउंड द नीज एंड वी स्टार्ट रोलिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. Keep going. Feel that beautiful massage in your back. और जब आपको लगे that you can easily do this practice, we'll go one step forward. So उसके लिए you need to place your hands flat, arms flat on the mat by the side of your body. और यहाँ से जब हम सेम तरीके से ही रोलिंग करनी है, बस जब पीछे जाएंगे you need to touch your feet on the mat, जैसे हम हल आसन में करते हैं, like this.
Start rolling forward and backward. And if you cannot touch your feet, no issues. Just do normal rolling. 2 more. 1 and 2. Okay, slowly come back to a lying position. और यहाँ से we'll straighten both legs. Okay, hands still by the sides of your body and we raise both legs up. Okay, यहाँ से try not to bend your knees or one by one scissors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Both legs up. 1, do not touch your heels to the mat. 2, 3, आप हाथों को लोअर बैक के नीचे प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे. 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Fold your legs. Relax your body here. Interlock your fingers around your knees. Side to side rolling. Deep breathing. Okay. From here we come into a position where we raise our right leg up and the left leg goes flat. यहाँ से extend both your arms and we do pulses. So pulses में you need to lift your head and your shoulders just a little bit and exhale forcefully, okay? Like this. And this can be a little bit bent. The knee can be a little bit bent, which is fine. You can keep it straight or bent. Okay. Whenever you're ready, 10 pulses. 1, 2, 3 and go. Relax and switch. Hug your knees to your chest. Keep breathing. And we slowly transition into Bharman Asana or tabletop position. From here, move your hands forward, curl your toes and we come up to Parvatasana. Paddle out your feet. Deep breath here. अब लेफ्ट हील को टच करेंगे मैट पर. राइट फुट गोज अप एज यू इनहेल एंड देन प्लेस इट फॉरवर्ड बिटवीन योर हैंड्स. Okay, and right away, do not touch the left knee to the mat. Inhale up. Welcome that heat in your body. We are here for 5, 4, 3, 2 and 1. Veerbhadra Asana 2. Arms in one line. Right hand forward. जो leg सामने होगी वही वाला हाथ आपको सामने रखना है. Rotate your body towards the side, just above the pelvic region, and look at your right fingers. Go a little bit deeper into the stretch, down, down, down. Okay, then place your left hand on the back of your left thigh. Inhale, right hand को ऊपर लेके जाएंगे as far as you can go. Okay, come back. दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे. Back to Parvat Asana. Paddle out your feet. Okay. Right heel mat पर. Inhale, left leg ऊपर जाएगी. Place it between your hands. And from here, we come into
Veerbhadra Asana 1, 5, 4, 3, 2 and 1. लेफ्ट फुट को टर्न करेंगे, लेफ्ट साइड, बेंड अ लिटिल डीपर. Keep breathing. And then slowly right hand को place करेंगे right thigh पर, left arm up, up, up. Slowly come back. Great work here. Parvatasana. Paddle out your feet. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shashank Asana. Finally. Great work here. Feel that breath. अपनी हार्ट बीट, अपनी ब्रेथ में वो एनर्जी फील कीजिए. एंड इमेजिन माँ काल रात्रि. Try to think about माँ काल रात्रि. Slowly come back and come to a seated position. Hope you're sweating too. Okay, so just take a moment here to breathe. अपनी हार्ट बीट और अपनी ब्रेथ को नॉर्मल होने दें. ओके, तो अब हम थोड़ी सी मूवमेंट करेंगे विद आवर ब्रेथ टू कूल डाउन आवर बॉडी. इनहेल, हैंड्स गो अप. यू कैन लुक अप. एक्सहेल एंड डाउन. इनहेल अप. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Last time. Inhale up. Hold your breath. Hold your arms here. And exhale down. A couple of neck movements here. Yes and no. Okay, so now we move on to our pranayam practice. पद्म आसन में बैठ जाएं. जिनसे पद्म आसन नहीं लगता है वो अर्ध पद्म में बैठ जाएंगे. तो आज का जो प्राणायाम है, इट इज गोइंग टू बी सूर्य भेदी प्राणायाम. तो ये प्राणायाम बॉडी में हीट क्रिएट करता है. जिनको कोई हेल्थ कंडीशंस हैं विच विल बी मेंशन्ड ऑन द स्क्रीन, यू कैन रीड देम. और अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, अवॉइड दिस प्राणायाम. सबसे पहले शुरुआत करेंगे अनुलोम विलोम से, क्योंकि सूर्य भेदी से हीट क्रिएट होती है. तो अभी जो हमने प्रैक्टिस की, इट वाज आल्सो हीट इंड्यूसिंग. सो वील बैलेंस बोथ द साइड्स बिफोर वी स्टार्ट विथ सूर्य भेदी प्राणायाम. तो अपने लेफ्ट हैंड को हम ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और जो फर्स्ट 2 फिंगर्स हैं राइट हैंड की, वील प्लेस देम बिटवीन आवर आईब्रोज. थंब से राइट नॉस्ट्रिल क्लोज करेंगे और रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल. ओके, राइट साइड को क्लोज करेंगे. इनहेल लेफ्ट, क्लोज, होल्ड योर ब्रेथ फॉर अ व्हाइल. Exhale right. Inhale right. Hold. Exhale left. Inhale left. Hold.
exhale right. Okay, keep going. फिंगर्स से बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्रेशर नहीं देना है. Just place your fingers in order to gently close or open your nostrils. और जो फर्स्ट 2 फिंगर्स हैं आईब्रोज के बीच में, they are placed here to anchor your thoughts. तो फोकस आईब्रोज के बीच में रखिए. जब भी आपको लगे कि your mind is going here and there, tap these 2 fingers between your eyebrows and remind yourself to be present. Okay, even it out. Okay, eyes open. अब हम सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे. तो इसके लिए ऑल यू नीड टू डू इज, आपको राइट साइड से इनहेल करना है एंड लेफ्ट करना है, लेफ्ट साइड से एक्सहेल करना है. ओके, टोटली जोन्ड आउट. राइट से इनहेल एंड लेफ्ट से एक्सहेल, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू डू थ्रू आउट दिस प्राणायाम. तो सूर्य भेदी प्राणायाम में ओनली योर राइट नॉस्ट्रिल इज यूज्ड टू इनहेल. Okay, right nostril also corresponds to our Pingala Nadi, which is related to creativity, to all the activities that we do throughout the day, and it is also related to scientifically to sympathetic nervous system. So sympathetic nervous system, as you know, it controls all the activities and fight or flight responses iske under hai. So again, left hand in Gyan Mudra, and with right hand के thumb से you close the right nostril, and with the ring finger you close the left nostril. Okay, open up through the right nostril, inhale, close, exhale through left, close, inhale right, exhale left, inhale right, exhale left, inhale right, exhale left, keep going. दस से 15 राउंड्स करने हैं. Relax your shoulders, keep your back straight. With every breath, try to see and feel the energy, the vibrations of Kalratri Ma. Try to visualize her fierce form. माँ दुर्गा का सबसे विकराल रूप. उसकी शक्ति को महसूस कीजिए. Okay, both hands on knees in Gyan Mudra. Back straight. Take a deep breath in through both your nostrils and slowly exhale. Keep going.
And as you inhale, try to hold your breath at the top. ज़रूरी नहीं है, बट अगर आप कंफर्टेबली अपनी ब्रेथ होल्ड कर सकते हैं आफ्टर ईच इनहेल, जस्ट फॉर 5 seconds. That would be great. आंखें बंद ही रखें, हाथों को कंफर्टेबली रख लेंगे दोनों नीज पर. एक बार फिर से माँ कालरात्रि की छवि को देखने का प्रयास करें. हम सबके अंदर नवदुर्गा की ऊर्जाएं विराजमान हैं. बस उन्हें ढूंढने की कोशिश कीजिए. अपने आसपास माँ कालरात्रि की उस ऊर्जा को महसूस कीजिए जो निडर है. जो बुराई से लड़ने के लिए बिल्कुल भी कतराती नहीं है. इसी के साथ एक गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ें. दोनों हाथों को जोड़ लें. गहरी श्वास भरें. श्वास छोड़ते हुए सर को आगे की ओर झुकाएं, चिन टू चेस्ट. और माँ कालरात्रि के चरणों में अपनी ऊर्जा समर्पण करें. Place your hands on your knees. Inhale gently, lift your chin up. और धीरे धीरे आंखें खोलें. तो इसी के साथ हमारे नवरात्रि योग संगम के 7वें दिन का योग अभ्यास समाप्त होता है. आज हमने माँ कालरात्रि की वीरता भरी ऊर्जा के साथ योग अभ्यास किया. और अब बारी है आज के सवाल की. यदि आपको माँ कालरात्रि से कोई भी एक शक्ति मांगने का वरदान मिले तो आप कौन सी शक्ति मांगना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर बताइए. और अब हम कल मिलेंगे नवरात्रि योग संगम के 8वें अध्याय में महागौरी की ऊर्जा के साथ. तब तक के लिए योग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और माँ दुर्गा की आराधना करना ना भूलें. जय माता दी.